गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे टीजीटी आर्ट्स का जो आपका कमीशन हुआ था उसका पार्ट 2 है। एक पार्ट पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। जितने भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके ओल्ड क्वेश्चन पेपर की रिवीजन चली है, जो कि आपके आने वाले जितने भी आपके कमीशन होंगे, टेट होंगे, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो 42 क्लासें हो चुकी हैं। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। यहाँ से आपकी रिवीजन एंड इवेल्युएशन हो रहा है आने वाले हिमाचल एग्ज़ाम के लिए। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। चालको लिथिक अथवा पाषाण ताम्र काल जारी रहा लगभग। तो 111 का राइट आंसर होगा 800 बीसी तक। ए ऑप्शन इज राइट। चावल की खेती किस हड़प्पा स्थान के साथ संबंधित रही है? कालीबंगन, लोथल, कोट दीजी, रोपड़। तो 112 का राइट आंसर होगा लोथल। बी ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ से आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड एचपीजी के एंड हिंदी कवर होने वाली है, जो कि आपके जितने भी टीजीटी कमीशन होंगे, शास्त्री एंड एलटी एंड जेबीटी और जितने टेट करवाए जाएंगे उनके लिए क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो प्लीज़ हमारे साथ मॉर्निंग में 7 बजे लाइव आना ना भूलें अगर आपको हिमाचल एग्जाम पास करना है तो। ऋग्वेद में निहित है। तो 113 का राइट आंसर होगा ईश्वर के समान में ऋचाएं। ए ऑप्शन इज राइट। संगम युग के प्रमुख देव कौन थे? विष्णु, मुर्गन, शिव, इंद्र। तो रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो 114 का राइट आंसर होगा मुर्गन आपके संगम काल के प्रमुख देवता हुआ करते थे। बी ऑप्शन इज राइट। हेनसोंग ने कंबोज राज्य का वर्णन कब किया था? निमार के रूप में, पब के रूप में, राजगृह के रूप में, राजपुरा के रूप में। तो 115 का राइट आंसर होगा राजपुरा के रूप में हेन सिंह ने कंपोज राज्य का वर्णन किया था। बौद्ध धर्म का त्रिशूल आकार का प्रतीक प्रदर्शित नहीं करता है। धम्म, निर्वाण, संघ, बुद्ध। तो 116 का राइट आंसर होगा निर्वाण। बी ऑप्शन इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौर्य के काल में समुद्र पतन नहीं था? ताम्रलिप्ति, बारूकच्छा, सुप्रका एंड पैठन। तो 117 का राइट आंसर होगा पैठन। डी ऑप्शन इज राइट। यवनिका प्रयोग की शुरुआत द्वारा भारतीय रंगमंच थिएटर के विकास के लिए कौन जिम्मेवार है? कुषाण, शक, ग्रीक, रोमन। तो 118 का राइट आंसर होगा ग्रीक। सी ऑप्शन इज राइट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके कमीशन में। तो प्लीज़ हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को शेयर जरूर कर दें। संघ के दर्शन को प्रस्तुत किया गया था पतंजलि के द्वारा, कपिल के द्वारा, चरक के द्वारा, लोकायत के द्वारा। तो 119 का राइट आंसर होगा कपिल के द्वारा संघ के दर्शन को प्रस्तुत किया गया था। हरिशेन लेखक हैं। तो 120 का राइट आंसर होगा इलाहाबाद प्रशास्ति के। ए ऑप्शन इज राइट। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। 121 रिपीटेड क्वेश्चन हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछा गया आपका टीजीटी कमीशन में। तो इसका राइट आंसर होगा दंती दुर्ग आपके राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। डी ऑप्शन इज राइट। सुहरावर्दी संघ मुख्यतः स्थापित किया गया था उत्तर भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में। तो 122 का राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिमी भारत में। डी ऑप्शन इज राइट। जहांगीर व्यवस्था को पुनः किसने लागू किया था? रजिया सुल्तान ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, गयासुद्दीन बलबन ने। तो 123 का राइट आंसर होगा फिरोज तुगलक ने जहांगीर व्यवस्था को पुनः लागू किया था। तो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने 41 क्लास से देखी होगी तो यहाँ से आपको पता लग चुका होगा कि हमीरपुर बोर्ड की तरफ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जिसने अभी तक 41 क्लास से अटेंड की होगी उससे पता होगा कि किस तरह से हमीरपुर बोर्ड की तरफ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिपीटेड पूछे जा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है
1539 में चौसा की लड़ाई में किसने हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह ने, बहादुर शाह ने, राणा सांगा ने, इसमें से कोई नहीं। तो 124 का राइट आंसर होगा शेरशाह ने 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में एक फैक्ट्री स्थापित की थी? 125 का राइट आंसर होगा 1651 में बंगाल में फैक्ट्री स्थापित की गई थी। बी ऑप्शन इज राइट। कुक्का आंदोलन का संस्थापक कौन था? बाल्क सिंह, इनायत अली, बख्त जवारमल, अब्दुल बहाब। तो 126 का राइट आंसर होगा बख्त जवारमल आपके कुक्का आंदोलन के संस्थापक थे। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष का कारावास हुआ और उन्हें भेज दिया गया था। तो 127 का राइट आंसर होगा मांडले में उन्हें भेजा गया था। सी ऑप्शन इज राइट। भारत के उत्तरम भाग में सूर्य की किरणें हमेशा पड़ती हैं। तो 128 का राइट आंसर होगा तिरछी पड़ती हैं। भारत के उत्तर भाग में जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं वो हमेशा तिरछी पड़ती हैं। बी ऑप्शन इज राइट। पटकई भूम और दफा भूम महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। तो 129 का राइट आंसर होगा पूर्वांचल की आपकी पटकई एंड भूम दफा भूम महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के सिंधु गंगा के मैदान उदाहरण हैं। तो 130 का राइट आंसर होगा निष्पेक्षित मैदान के। ए ऑप्शन इज राइट। निम्न कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है? रिपीटेड क्वेश्चन। 131 का राइट आंसर होगा भगीरथी हुगली। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है। तो 132 का राइट आंसर होगा निवर्तनी मानसून। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल धारक राज्य है? यह भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमीरपुर बोर्ड की तरफ से। तो 133 का राइट आंसर होगा असम में। बी ऑप्शन इज राइट। झारखंड में कोडरमा प्रसिद्ध है। सीमेंट कारखानों के लिए, अभ्रक खनन के लिए, चमड़ा उद्योग के लिए, इसमें से कोई नहीं। तो 134 का राइट आंसर होगा अभ्रक खनन के लिए। आपका झारखंड में जो आपके कोडरमा है वो अभ्रक खनन के लिए बहुत ही फेमस है। भारत की अधिकांश कृषि भूमि है। तो 135 का राइट आंसर होगा स्थानबद्ध कृषि के अधीन। बी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है? तो 136 का राइट आंसर होगा तूतीकोरिन। समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत है। लो के, क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के। तो 137 का राइट आंसर होगा आयोडीन के। डी ऑप्शन इज राइट। जारावास आदिवासी हैं जो निवास करते हैं मध्य प्रदेश में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, लिटिल अंडमान में। तो 138 का राइट आंसर होगा लिटिल अंडमान में जो आपके जारावास एंड आदिवासी हैं वो निवास करते हैं लिटिल अंडमान में। मुख्य यमोत्तर गुजरती है। तो 139 का राइट आंसर होगा ग्रीन बीच से। कौन सा जल सयोजी लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है? तो 140 का राइट आंसर होगा बाब अल मनदेब। शुष्क हवा सांता आना बहती है। तो 141 का राइट आंसर होगा कैलिफोर्निया में। नेक्स्ट है सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली को भारत के संविधान में अंगीकार किया गया है। यूएसए से, कनाडा से, यूके से, फ्रांस से। तो 142 का राइट आंसर होगा कनाडा से जो आपकी संघीय प्रणाली है उसे अंगीकार किया गया है। राज्य में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में व्याख्यात है? तो 143 का राइट आंसर होगा 169। मंत्री परिषद किसके प्रति जवाबदेह है? तो 144 का राइट आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। बी ऑप्शन इज राइट। कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं ये कौन निर्णय करता है? रिपीटेड क्वेश्चन। तो 145 का राइट आंसर होगा 145 लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है निम्न में से क्या किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है?
तो 146 का राइट आंसर होगा परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। ए ऑप्शन इज राइट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 147 का राइट आंसर होगा 243। राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में कब पारित किया गया था? तो ये हुआ था 2003 में। निम्न कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम एक मिनी संविधान कहा जाता है? तो 149 का राइट आंसर होगा 42वां। ए ऑप्शन इज राइट। निम्न किस भारतीय राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? नागालैंड, त्रिपुरा, असम, मणिपुर। तो 150 का राइट आंसर होगा नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। किसी वस्तु का भार कम से कम हो जाएगा जब उसे रखा जाता है। तो 151 का राइट आंसर होगा पृथ्वी के केंद्र पर। स्प्रिंग के निर्माण के लिए निम्न में से किसको प्रायिकता दी जाती है? पीतल, ताम्र, स्टील, लो। तो ये दी जाती है स्टील को। सी ऑप्शन इज। निम्न में से किसे भोर का तारा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। भूपट्टी पर सर्वाधिक बहुलता से पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो 155 का राइट आंसर होगा एल्यूमिनियम। ग्लास को निम्न के रूप में उत्तम व्याख्यात किया जाता है। 156 तो यह किया जाता है अति शीतित द्रव को। सेल्यूलोज है एक प्रोटीन, वसा, हार्मोन, इसमें से कोई नहीं। तो 157 का राइट आंसर होगा इसमें से कोई नहीं। काला आजार बीमारी का वाहक है। तो 158 का राइट आंसर होगा सैंड फ्लाई। एपीकल्चर का संबंध किससे है? तो 159 का राइट आंसर होगा मधुमक्खी से। डिप्थेरिया से प्रभावित अंग कौन सा है? तो वो आपका ग्रीबा। डी ऑप्शन इज राइट। आठ आठ आंसू होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? 161 तो वो आपका फूट फूट कर रोना। निडर में कौन सा समास है? 162 तो वो आपका अव्ययी समास। अधिकता का विपरीत शब्द कौन सा है? 163 तो वो आपका उपतिका। जो प्रतिज्ञा भय को दूर करती है इसके लिए एक शब्द कौन सा है? 164 तो वो आपका अभेदान। तत्सम शब्द कौन सा है? 165 तो यह आपका दंत। शुद्ध शब्द कौन सा है? 166 तो वो आपका इकतारा। खट्टा का भाववाचक कौन सा है? 167 तो वो आपका खट्टापन। यौगिक शब्द है पल, पवित्र, शिवालय, जलज। तो 168 का राइट आंसर होगा शिवालय। फ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? 169 तो वो आपका ओष्ठ। दास का प्रायः शब्द कौन सा है? तो वो आपका किंकर। तो ये थे आपके टीजीटी आर्ट्स जो आपका कमीशन हुआ था 27 मई 2018 को ये करवाया गया था। इसमें आपके जीके के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस वीडियो में आज कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा कोई क्वेश्चन आपको गलत करवा दिया है तो आप कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं, उसे अगली वीडियो में रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।